29 और 30 रमज़ानुल मुबारक की शब ईद का चांद ढूंढने से पहले अपने मोहल्ले में वो घर ढूंढें जहां शायद आपकी मदद के बगैर ईद की खुशियां दाखिल ना हो सकती हों। तेरे पसीने का हर वो कतरा जो मुझे पालने में गिरा है, दुआ है कि वो जन्नत में तेरे लिए नदी बन जाए। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से इंसान की औकात में कोई फ़र्क नहीं आता। मुझे शहरों से अंदाज़ा हुआ दरिंदे अब जंगलों में नहीं हैं। जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही गम के कह कहे भी होते हैं। मैंने देखे हैं मुश्किलों में बदले हुए लहजे, मैंने हर बार साथ देता सिर्फ खुदा देखा है। हम जिनको गरीब समझकर शादी पे नहीं बुलाते, वो मैयत पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं। लोगों के साथ नेकी करना गनीमत और फ़ायदा बख्श है। दिलों में बसने वाले तो फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाएं तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। जिंदगी में दो चीज़ें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम क्या हो कैसे हो ये अल्लाह की ज़ात जानती है। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। वालिदैन सर पर हों तो औलाद बादशाह होती है, खुदा कायम रखे सबकी बादशाही। हमें खलूस और अच्छाई अपने अल्फाज में नहीं, अपनी नीयत और फितरत में पैदा करनी चाहिए, ताकि हम लोगों के ऐब नहीं खूबियां देख सकें। हर कामयाब मर्द के पीछे बूढ़े ज़ईफ़ माँ बाप की कीमती जवानी होती है। ए अल्लाह मेरी माँ को हर दुख और तकलीफ़ से दूर रखना, आमीन। मेरा अल्लाह मिट्टी से क्या क्या रंग निकालता है। बेशक मेरा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। हमारे मामलात हमारे हाथ में नहीं होते, मगर इत्मीनान रखें, जिसके हाथ में होते हैं वो बड़ा रहीम और करीम है। नसीब तो रब लिखता है ना, और फिर रब तो कभी गलत नहीं लिखता ना। आपका अच्छा नसीब आपको मिलकर रहेगा। कोई सख्त दिल पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले नरमी छीन लेते हैं। जो अल्लाह पाक के दिए रिज़्क को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं होता। ए मेरे खुदा, मुझे हमेशा ऐसी इज़्ज़त और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। जो बात तुम अपने दुश्मन से छुपाना चाहते हो, अपने दोस्त से भी मत कहो, हो सकता है कि वो भी किसी रोज़ तुम्हारा दुश्मन ना हो जाए। बीवी अपने खावंद की गुर्बत, बदसूरती और मसरूफियात पर तो सब्र कर सकती है, मगर वो अपने खावंद की बद इखलाकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप एक खामोश मुजस्समा भी बन जाएं, तब भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, लेकिन अब तीसरा वीडियो बनाता है। खुद गर्ज लोग साए की तरह होते हैं, जो रोशनी में तो नज़र आते हैं मगर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। जुबान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो बोल बाल के अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन डरो उन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ देर है अंधेर कभी भी नहीं।
دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ رب سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ارشاد نبوی ہے، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اولاد کے ساتھ عورت مکمل ہو جاتی ہے، یا اللہ اس رمضان کے صدقے جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو اللہ سے معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ پاک لوگوں میں بھی اس کا معاملہ درست فرما دیتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا نوح کے بعد، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے۔ میرا عشق مجھے لے گیا خدا کے قریب، تجھے پانے کی ضد میں نے سجدے بڑھا دیے۔ کچھ دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد جو ہم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل ہمیں ہمارا رب تھام چکا ہوتا ہے۔ ابھی تو زندگی میں وہ مقام بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ آپ وہی ہیں نا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر بے حد فخر ہے۔ سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ رسول ملے، اب تو کہہ دو الحمدللہ۔ ماں نہیں ہوتی جن کے پاس، ان سے پوچھو دکھ کسے کہتے ہیں۔ اولاد کے ساتھ عورت مکمل ہو جاتی ہے، یا اللہ اس رمضان کے صدقے جو بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔